अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी में खुश आमदीद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होने वाली करप्शन के मामलात को हम हमेशा उजागर करते रहे हैं और अब इतलात ये हैं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब भी सख्त नाराज़ हो गए हैं डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रज़ा खोड़ो पर। मतलब ये है कि पूरे इस इदारे के अंदर तमाम जो मामलात इस तरह से चल रहे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई भी काम नहीं करना ये तय किया गया है और एक सिस्टम के तहत चला जा रहा है और तमाम अफसरान, मंजूर नज़र अफसरान को उन अहम ओहदों पर मुकर्रर कर दिया गया है। और ऐसे ऐसे अफसरान जो ख़ुद अपनी ज़बान से इतराफ़ करते हैं कि हम रिश्वत लेते हैं। हम सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह के कहने पर जायज़ नाजायज़ काम हम करते हैं। नासिर शाह साहब पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, मगर उसके बावजूद उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हमें नज़र नहीं आती। ज़राए ने हमें बताया है कि वज़ीर आला सिंध के करीबी रिश्तेदार हैं और उन्होंने एक काम कहा था, उनके गुलिस्तान जौहर में जो प्लाट था उसकी जो अप्रूवल का मामला था, जो जायज़ और लीगली काम था, जिसके लिए वज़ीर आला सिंध ने ख़ुद सलीम रज़ा खोड़ो को कहा था कि आप जायज़ काम करें, इसको रोकते क्यों हैं। मगर क्योंकि एक सिस्टम है इदारे के अंदर, तो सिस्टम के तहत सिर्फ़ और सिर्फ पैसे और रिश्वत चलती है, तो वो काम नहीं हुआ। कई महीनों तक वो काम नहीं हुआ, हत्ता कि वो जो फ़ाइल है वही गुम हो गई। और काफ़ी मरतबा शाह साहब के चक्कर लगे थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में और डीजी साहब खोड़ो साहब उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे और बिलाखिर उन्होंने एक क्लर्क के ज़रिए अपनी फ़ाइल जो है ढूंढ निकाली और उन्होंने उस क्लर्क को पैसे दिए थे और एक वीडियो भी बनाई जो वज़ीर आला सिंध को दी गई। इस बात पर वज़ीर आला सिंध ने डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की पेशी की और वज़ीर आला हाउस में उनको तलब किया गया। 4-5 घंटे तवील इंतज़ार के बाद वज़ीर आला सिंध मिले सलीम रज़ा खोड़ो से और उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार भी किया और कहा कि इस तरह से ये मामलात कैसे चलाए जा रहे हैं और इतना रिश्वत का बाज़ार गर्म किया गया है। और वो जो शाह साहब ने वीडियो बनाई थी, वारिस शाह साहब ने, जो क्लर्क को रिश्वत देकर उन्होंने अपनी फ़ाइल निकलवाई थी, वो ख़ुद उनको भी दिखाई कि ये देखें कि किस तरह से मामला चल रहे हैं। शायद और उसके बाद जो है उन्होंने ये माजरत भी की और कहा कि ये काम हो जाएगा, मगर उसके बावजूद वज़ीर आला ने कहा कि ये काम अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि इस तरह से मामलात नहीं चलने चाहिए। और ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि वज़ीर आला सिंध चाहते हैं कि अब डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सलीम रज़ा खोड़ो अपने ओहदे पर ना रहें और उनको हटाया जाए। देखते हैं कि वो उनको हटाने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि एक सिस्टम होता है, एक जो बैक होती है, जो इदारे चलाते हैं, उसके तहत ही ये तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं। तो अब देखते हैं कि सलीम रज़ा खोड़ो साहब के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाती है। ये मामलात हैं, ये है अंधेर नगरी का जो राज है वो इस तरह से होता है। जब ज़हीर काला के हवाले से वीडियोज़ जब मंजर-ए-आम पर आई तो उनको दिखाने के लिए उनको रिपोर्ट कराया गया एडमिन में और उसके बाद उनको अहम ओहदा दिया गया है और वो भी ऐसा अहम ओहदा है कि वो किसी कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है और वहाँ पर रोज़ाना करोड़ों रुपए के जो मामलात हैं रिश्वत के तौर पर दिए जाते हैं। पूरे जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो ज़हीर उस्ताद चला रहा है, उसके साथ साथ दूसरे जो लोग हैं वो लेकर आए हैं सलीम रज़ा खोड़ो साहब, जिसको प्राइवेट सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है तुनियो साहब को, और उनके ज़रिए तमाम मामलात तय किए जा रहे हैं। तो ये मामलात ये इस तरह इस हद तक पहुँच चुके हैं कि वज़ीर आला सिंध का भी हुक्म की कोई माने नहीं होती हैं, वज़ीर आला सिंध के कहने का भी कोई असर नहीं होता है। इतने बाअसर अफसरान होते हैं और सिस्टम ऐसा कोई बाअसर है कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम तो बार बार बताते रहते हैं, हमने तो बार बार बताया है कि पूरे शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है और इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त बरहमी का इजहार भी किया और बार बार सुप्रीम कोर्ट इन इश्यूज़ को एड्रेस भी करता रहता है, मगर पता नहीं क्यों इन जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने बताया था कि किस तरह से सिस्टम नाफिज किया गया है सलीम रज़ा खोड़ो साहब ने, और जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं अब अपने
جو ان کا کام ہے ان پر اتنی ایکسپرٹیز حاصل کر چکے ہیں کہ محکمہ آبپاشی جیسا اہم محکمہ ان کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ڈی جی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک سسٹم کا مضبوط حصہ ہے، تو اس لیے ہی شاید ان کو اہم عہدے دیے جاتے رہے ہیں۔ سو اب دیکھتے ہیں بہرحال کہ وزیر اعلیٰ سندھ ان کو ہٹانے میں کامیاب جاتے ہیں یا یہ اتنے پاورفل ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی زیادہ پاورفل نکلیں گے، یہ وقت بتائے گا۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ ادارے کے اندر بہتری آئے، ادارے کے اندر جتنے کرپشن کے معاملات ہیں ان کو رکنا چاہیے، اور ایسے جو افسران ہیں جو سسٹم چلاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے، اور خاص طور پر وہ تحقیقات کرنے والے ادارے جو ہیں وہ بھی کارروائی کریں۔ ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ استاد ظہیر کے حوالے سے کافی جو ہے وہ انکوائریز بھی شروع ہو گئی ہیں، مگر کسی قسم کی ابھی تک کوئی کارروائی نظر نہیں آتی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان زاہد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔